राधे राधे। मथुरा वृंदावन जो लोग पहली बार आ रहे हैं और जो लोग मथुरा वृंदावन आने का इतने लंबे समय से सोच रहे हैं, लेकिन अब जाके उनको लग रहा है कि ठाकुर जी का बुलावा आया, तो उन लोगों के लिए ये वीडियो है। इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलेगी कि आप अपनी मथुरा वृंदावन और कंप्लीट ब्रजधाम की जर्नी कैसे प्लान करें। और मैं खुद यहीं पे पला बड़ा हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि पिछले 5 साल से हम मथुरा वृंदावन में काफ़ी सारे यात्रियों को घुमा रहे हैं। तो एक हमारा पर्सपेक्टिव है जो विद द टाइम डेवलप हुआ है। हमने काफ़ी सारी आइटनरीज बनाई हैं, काफ़ी सारे टूर्स करवाए हैं लोगों को। तो उस पर्सपेक्टिव से मैं कोशिश करूँगा कि जो भी मेरी एक अभी तक की गेन ऑफ एक्सपीरियंस और गेन ऑफ नॉलेज है वो मैं कंसाइज करके इस वीडियो में आपको दे पाऊँ और वो आपके लिए हेल्पफुल हो। ये जो पूरा ब्रज का रीजन है, ये इसको आप ब्रज 84 कोस भी बोलते हैं। और आपने सुना होगा कई बार लोग बोलते हैं कि हमें ब्रज 84 कोस की यात्रा करनी है। तो मथुरा जो है वो मेजर शहर है ब्रज का, और इसके आसपास की रेडियस में टाउन है जैसे कि गोकुल है, वृंदावन है, गोवर्धन है, नंदगांव है, बरसाना है। ये पूरा एक रीजन है जो करीब 268 से 270 किलोमीटर का रेडियस में है, और इसको मिला के बनता है ब्रज 84 कोस और कंप्लीट ब्रजमंडल। तो जैसा आप मेरे पीछे देख भी पाएंगे, यहाँ पे मथुरा है, ये एक तरीके से हर्ट है ब्रजमंडल का, जहाँ पे श्री कृष्ण का जन्म हुआ, राइट। फिर वहाँ से श्री कृष्ण गोकुल गए जो कि करीब मथुरा से 12 किलोमीटर की दूरी पे है। फिर गोकुल में बड़े होने के बाद में भगवान गोकुल से वृंदावन गए लीलाएं करने के लिए। फिर बाद में उनका जब कंस को पता चल गया कि गोकुल में रहते हैं, तो नंदगांव में शिफ्टिंग हो गई उनकी, तो वो नंदगांव में रहने लगे। इसीलिए नंदगांव बनाया और इसीलिए उसको नंदगांव बोला जाता है। बरसाना जहाँ राधा रानी जी रहती हैं, और गोवर्धन पर्वत वो जगह है जो ठाकुर जी ने अपनी छोटी वाली उंगली पे उठाया था। तो ये पूरा ब्रजमंडल है। तो आप जब आ रहे हैं मथुरा वृंदावन, तो सिर्फ आप मथुरा और वृंदावन घूमने के लिए नहीं आ रहे हैं, आप ये पूरे ब्रजमंडल को कवर करने के लिए आ रहे हैं। तो इस पूरे ब्रजमंडल को कवर करने के लिए आपके पास में एक आइडियल टाइमिंग होनी चाहिए, एक आइडियल प्लानिंग होनी चाहिए। और वो प्लानिंग आप कैसे कर सकते हैं, कैसे आपके पास में सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, वो मैं कोशिश करूंगा आपको कि आप इस वीडियो के एंड तक वो सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास में हो। थैंक यू। तो काफ़ी सारे लोग पूछते हैं कि मथुरा और वृंदावन में अंतर क्या है, एक ही तो है। और मैं बार बार ये चीज़ बताता हूँ, हमारे गेस्ट भी आते हैं काफ़ी सारे, हम उनको भी पूरा समझाते हैं अच्छे से कि मथुरा अलग है, वृंदावन अलग है। मथुरा जो है वो मेन स्टेशन टाउन है, मेन स्टेशन डिस्ट्रिक्ट है, जिसके अंदर वृंदावन आता है। वृंदावन जो है वो करीब मथुरा से 15 किलोमीटर की दूरी पे है, 10 से 15 किलोमीटर। अभी जो नया वृंदावन है वो तो 10 किलोमीटर ही है, बट जो आप मेन जहाँ बांके बिहारी जी का मंदिर है, तो वो डिस्टेंस करीब मथुरा से 15 किलोमीटर के आसपास है। तो मथुरा जो है वो स्थान है जहाँ पे श्री कृष्ण का जन्म हुआ, जहाँ पे कंस का कारागार था, और उस कंस के कारागार में वासुदेव जी और जो है देवकी मैया वो थे कारागार में बंद, और वहाँ पे श्री कृष्ण का जन्म हुआ। तो पहले के समय में वो जेल थी, कारागार था, बट अभी जब बाद में उसको जो है एक श्री कृष्ण जन्मस्थान कॉम्प्लेक्स के रूप में उसका नवनिर्माण कर दिया गया, और अब ये एक बहुत खूबसूरत मंदिर है। लेकिन ये मंदिर एक काफ़ी सेंसिटिव सिक्योर एरिया है। तो जब भी आप श्री कृष्ण जन्मस्थान मथुरा में विजिट करते हैं, तो आपको मेक श्योर करना है किसी भी प्रकार का आपका लेदर का बेल्ट, आपका मोबाइल फ़ोन, वॉलेट, जूते, ऐसी कोई भी चीज़ मंदिर के अंदर अलाउ नहीं है। काफ़ी सिक्योर्ड प्रेमाइसिस है ये। तो जब भी आप मथुरा आ रहे हैं, तो सबसे पहला जो आपका विजिट है वो श्री कृष्ण जन्मस्थान का विजिट है। उसके बाद में आपका जो है एक और बहुत प्राचीन मंदिर है मथुरा में, जिसका नाम है श्री द्वारिकाधीश मंदिर। ये भी मंदिर काफ़ी पुराना मंदिर है, और इसका जो है काफ़ी सारे शास्त्रार्थों में वर्णन भी किया गया है। और ये जो द्वारिकाधीश जी का मंदिर है, इसकी जो टाइमिंग्स हैं वो सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड टाइमिंग्स हैं। टाइमिंग्स के बारे में हम आगे बात करेंगे, बट मैं आपको बता दूं और आपको एक बेसिक आइडिया भी होगा। जैसा आपने सुना होगा ब्रज के बारे में, ज़्यादातर मंदिर ब्रज के 12 से लेके दोपहर में 4 बजे तक बंद रहते हैं, दोपहर के 12 बजे से लेके शाम के 4 बजे तक। इट कुड बी एनी मंथ, बट दीज आर द मेजर टाइमिंग्स और मेजर फ्लोज ऑफ द टाइमिंग्स, ओके। बट श्री द्वारकाधीश जी का मंदिर एकमात्र ऐसा मंदिर है जिसकी टाइमिंग थोड़ी और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है और लोकेशन भी कॉम्प्लिकेटेड है।
वो कैसे? जो श्री द्वारिकाधीश जी का जो मंदिर है, ये सुबह खुलता है सुबह 5 बजे के आसपास और बंद हो जाता है करीब सुबह 10:30 पे, 10:30 AM इन द मॉर्निंग। तो आपको मेक श्योर करना है, अगर आप द्वारिकाधीश जी का मंदिर दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, तो पहली बात तो टाइमिंग का ध्यान रखना है कि सुबह 10:30 बजे तक ही खुलेगा और फिर उसके बाद में शाम को सीधा 5 बजे खुलता है। तो या तो अगर आप अर्ली मॉर्निंग विंडो में जा रहे हैं तो हैव टू मेक श्योर यू रिपोर्ट देयर बिफोर 10:30 AM इन द मॉर्निंग, एंड इफ यू आर गोइंग इन द इवनिंग विंडो देन यू हैव टू मेक श्योर कि आप शाम को 5 बजे के बाद जाए। और ये जो द्वारिकाधीश जी का मंदिर है, ये छत्ता बाजार के अंदर है, तो यहाँ पे कोई भी गाड़ी वगैरह नहीं जाती है। द्वारकाधीश जी के मंदिर आपको पैदल जाना पड़ेगा या फिर डीग गेट, जो श्री कृष्ण जन्मस्थान के बाहर एक सर्कल है जिसका नाम है डीग गेट, वहाँ से आपको रिक्शा मिल जाएगा या फिर वहाँ से आप पैदल जा सकते हैं, या फिर आप बंगाली घाट से बाई बोट भी आ सकते हैं। बट आई वुड रिकमेंड आप जो है श्री कृष्ण जन्मस्थान से एक बैटरी रिक्शा हायर करें और बैटरी रिक्शा से आए, द्वारकाधीश जी के दर्शन करें। द्वारकाधीश जी के मंदिर के सामने ही विश्राम घाट है, जहाँ पे श्री कृष्ण ने रेस्ट किया था कंस का वध करने के बाद में, और विश्राम घाट पे बहुत सुंदर यमुना आरती भी होती है। तो इट इज़ एडवाइज्ड आप जब भी विजिट करें मथुरा, श्री कृष्ण जन्मस्थान, द्वारकाधीश मंदिर और विश्राम घाट, ये तीनों मंदिर आप साथ में करें, क्योंकि ये एक साथ हैं, एक 4-5 किलोमीटर की रेडियस के अंदर है। और दूसरा, आप इसको शाम के समय कवर करें, क्योंकि शाम के समय आप कवर करेंगे तो आपको यमुना आरती का भी अनुभव हो जाए। ये मेजर जो मंदिर है, श्री कृष्ण जन्मस्थान, द्वारिकाधीश और विश्राम घाट, जो कि एक यमुना घाट है, इसके अलावा कुछ और मंदिर भी हैं मथुरा में, जिनको अगर आपके पास समय है तो आप कवर कर सकते हैं। जैसे कि कृष्ण कुब्जा मंदिर, जो होली गेट के पास में है, और इसके अलावा केशव देव जी का मंदिर, वो श्री कृष्ण जन्मस्थान के अंदर ही है, तो उसके दर्शन आपको श्री कृष्ण जन्मस्थान कॉम्प्लेक्स के अंदर हो जाएंगे। तो ये मथुरा है। अब जब हम बात करते हैं वृंदावन की, तो मथुरा थी क्या? श्री कृष्ण भगवान की जन्मभूमि, और जो वृंदावन है वो है श्री कृष्ण भगवान की खेलन भूमि, जहाँ पे भगवान खेले हैं, जहाँ पे भगवान ने लीलाएं की हैं। तो आप डिफरेंस समझ पा रहे हैं? मथुरा में जो मंदिर है वो एकदम जो उनके जन्म से जुड़ा हुआ है, जबकि वृंदावन में जो भी मंदिर हैं वो सारे नए मंदिर हैं, और वो ऐसे मंदिर हैं जिसमें ठाकुर जी का प्राकट्य उत्सव हुआ है, जो 2-2.5 हजार साल पहले बने हैं। जैसे कि जो वृंदावन में जब हम बात करते हैं, तो वृंदावन का जो वन ऑफ द मोस्ट फेमस टेम्पल, दैट इज बांके बिहारी जी। बांके बिहारी जी मंदिर जो है, ये सबसे ज़्यादा वन ऑफ द टास्क है, क्रिटिकल टास्क है इसको विजिट करना। और जब भी आप बांके बिहारी जी का या वृंदावन का प्लान कर रहे हैं, क्योंकि वृंदावन के बारे में कंप्लीटली बात करते हैं, तो वृंदावन क्या है ना, एक 5 किलोमीटर की रेडियस में सारे प्राचीन मंदिर हैं और फिर नए मंदिर हैं। तो हम बात करेंगे सबसे पहले प्राचीन वृंदावन के मंदिरों की। प्राचीन वृंदावन के मंदिरों में जो मंदिर सबसे पहले आते हैं वो है बांके बिहारी जी, निधिवन, राधा वल्लभ मंदिर, मदन मोहन मंदिर, आपका सप्त गोस्वामी मंदिर। ये जो है ये मेजर मंदिर है, और इसके पास में है केसी घाट भी। तो जब आप इन मंदिरों को कवर करते हैं तो आपको मेक श्योर करना है कि आप अर्ली इन द मॉर्निंग इन मंदिरों को कवर करें, या फिर लेट इन द इवनिंग अगेन, क्योंकि 12 से 4 का विंडो जो है आपका, वो विंडो आपका बंद रहेंगे सारे मंदिर, तो उस टाइम पे आपको होटल में आराम ही करना है। और वृंदावन के अंदर वीकेंड्स पे बहुत ज़्यादा परेशानी आती है, तो जो भी आपकी ट्रैवल डेट्स हैं, और पर्टिकुलरली इफ़ यू आर ट्रैवलिंग विद योर फैमिली और विद किड्स और विद सीनियर सिटीजन्स, आई वुड लाइक टू रिकमेंड plan it on a weekday. It could be Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, but not Friday, Saturday, Sunday or anything which is it could be a public holiday, because बहुत ज़्यादा रश रहता है। अभी चीज़ें बहुत ज़्यादा अनऑर्गेनाइज्ड हैं, धीरे धीरे करके ऑर्गेनाइज्ड हो रही हैं, और जब तक नहीं है, और ये ना जो ये वीकेंड और वीकडेज वाला क्राउड है और जो मोमेंटम है, इससे आप देखेंगे कि आपका एक पूरा एक्सपीरियंस शिफ्ट हो जाता है। जब आप वीकडेज में विजिट करेंगे, अर्ली इन द मॉर्निंग विजिट करेंगे, तो आपका एक्सपीरियंस काफ़ी सूथिंग, काफ़ी हैसल फ्री और काफ़ी अच्छा रहेगा। तो एक आप अच्छी मेमोरी साथ में लेके जाएंगे, क्योंकि वृंदावन में भीड़ के अलावा और भी बहुत सारे चैलेंजेस हैं, जैसे कि बंदरों का चैलेंज है, उसके अलावा अभी तो स्नैचिंग और थेफ्ट का भी काफ़ी बड़ा चैलेंज है, क्राउड का चैलेंज तो है ही है, गाड़ी अंदर चलती नहीं है। तो फॉर वृंदावन
यू हैव टू मेक श्योर यू हैव अ सर्टिफाइड स्पिरिचुअल गाइड विद योर सेल्फ, क्योंकि वृंदावन को आप बिना किसी एक अच्छे नॉलेजेबल गाइड के बिना कवर करेंगे तो शायद आप वृंदावन का जो ट्रू एसेंस है वो नहीं समझ पाएंगे और आपको ये कोई दूसरी और टेम्पल साइट लगेगी। वृंदावन में बहुत सारे मंदिर हैं और हर मंदिर का एक बहुत महत्व है, एक स्टोरी है हर मंदिर की, और वो सत्य है, वो कोई माइथोलॉजी नहीं है। तो पर उसका अनुभव करने के लिए आपको एक व्यक्ति आपके साथ में चाहिए जो आपको सही तरीके से वहाँ पे सेफ ले जा पाए, आपको अच्छे से दर्शन करा पाए और फिर आपको उस मंदिर के महत्वता का अनुभव करा पाए। क्योंकि जिस भी मंदिर में आप जाएंगे, आप इतनी दूर से आ रहे हैं, आपको कम से कम हर मंदिर के अंदर आधा से 1 घंटा समय देना चाहिए, क्योंकि जब भी आप उसको महसूस कर पाएंगे। तो बात करते हैं बांके बिहारी जी की। तो आप किसी भी होटल में रुक रहे हैं या कहीं पे भी हैं वृंदावन में, वहाँ से आपको ई रिक्शा से बांके बिहारी जी तक आना पड़ेगा। बांके बिहारी मंदिर में वीआईपी दर्शन की ऐसी कोई एक्सक्लूसिव व्यवस्था नहीं है, आपको मंदिर के अंदर पहुंचना पड़ता है। अगर आपको वीआईपी दर्शन करने हैं तो बेहतर ये होगा कि आप पहले से प्लानिंग करें, क्योंकि कुछ ही लोगों के जो है डिटेल्स वो जाती हैं टेम्पल अथॉरिटी को, तो फिर उनका एक वीआईपी वाला रास्ता है, वो उस रास्ते से एंट्री हो जाती है। बट अगेन उसमें भी धक्का मुक्की तो रहती है, परेशानी तो आती ही है। तो आप वीकडेज में प्लान करें। बांके बिहारी जी के अंदर समय देने के बाद में उसके पास में ही है निधिवन। निधिवन के बारे में आपने सुना होगा, दिस इज़ मिस्टीरियस निधिवन, जहाँ पे ऐसा माना जाता है कि ठाकुर जी आज भी आके शाम के 6 बजे के बाद में रासलीला करते हैं गोपियों के साथ में, और पहले करते थे, और वो पेड़ के रूप में वहाँ पे आज भी हैं। और वहाँ पे शाम के 6 बजे के बाद में किसी भी बंदर को भी आप वहाँ पे नहीं पाएंगे, जो कि बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ब्रज में वृंदावन में हर जगह बंदर है। और जब बात हो रही है बंदरों की, तो बंदरों से सावधान। जी हाँ, बंदर आपका चश्मा भी ले जा सकते हैं, आपका पर्स भी ले जा सकते हैं, आपका फ़ोन भी ले जा सकते हैं, आपकी कैप भी ले जा सकते हैं। तो जब भी आप वृंदावन में अंदर घूम रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, फोटोज़ वगैरह खींचने के लिए, वीडियोज़ वगैरह बनाने के लिए अपना फ़ोन बाहर निकाल रहे हैं, तो यू हैव टू मेक श्योर कि आपको ही उसको सेफली कैरी करना है और आसपास नज़र घुमा के रखनी है, क्योंकि वो एकदम से आएगा और ले जाएगा। दे आर वेरी वेल ट्रेन्ड, और ज़रूरी नहीं है हर बार फ्रूटी देके आपको आपका फ़ोन या आपका चश्मा या आपका जो भी वैल्यूएबल बिलोंगिंग है वो वापस मिले। कई बार नुकसान होते हैं, मेरे भी हुए हैं पर्सनली। तो दिस इज़ फ्रॉम अगेन अ पर्सनल एक्सपीरियंस। Please take care of your belongings, and particularly for ladies, I would like to request and advise, when you are going to visit all these sort of temples and you are going to go in crowd, make sure आप ज्वेलरी वगैरह पहन के बाहर ना जाएं। काफ़ी कम कैश कैरी करें अपने साथ में, आप ज़्यादा कैश भी कैरी ना करें, और फ़ोन भी अपना सिक्योर तरीके से रखें, जेंट्स भी लेडीज़ भी सारे लोग, क्योंकि बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं भीड़ भाड़ में ये सब गायब होने के। तो आप क्या करेंगे फर्स्ट हाफ में वृंदावन में? बांके बिहारी जी करेंगे, सुबह 7 बजे दर्शन खुल जाते हैं। निधिवन करेंगे, उसके बाद में राधा वल्लभ मंदिर दर्शन करेंगे, मदन मोहन जी के दर्शन करेंगे, और सप्त गोस्वामी मंदिरों के दर्शन करेंगे। ये सारे मंदिरों के दर्शन 4 से 5 मेजर टेम्पल हो गए जो कि प्राचीन मंदिर हैं। इसको करने के बाद में आप होटल वापस आ जाइए, क्योंकि फिर 12 से 4 एकदम लीजर है। और फिर आप शाम को कर सकते हैं वृंदावन के जो नए मंदिर हैं, जिसमें सबसे पहले नाम आता है आपके प्रेम मंदिर का। लेकिन प्रेम मंदिर आपको सबसे पहले नहीं करना है। आपको सबसे पहले क्या करना है? आपको सबसे पहले इस्कॉन मंदिर करना है, जिसको कृष्ण बलराम मंदिर भी बोलते हैं। इस्कॉन मंदिर एक काफ़ी सुंदर और भव्य मंदिर है। श्रील प्रभुपाद जी ने इसकी स्थापना की थी। आज भी उनका कमरा, उनकी बिलोंगिंग्स यहाँ पे इस मंदिर में प्रिजर्व्ड है। आप इस मंदिर में आइए, भक्ति का आनंद लीजिए, उसके बाद में कीर्तन में पार्टिसिपेट कीजिए। उसके बाद में आप जो है प्रेम मंदिर में शाम को लाइट एंड साउंड शो देख सकते हैं, जो करीब 7:30 बजे के आसपास होता है। इसके अलावा एक और बात है, जब आप बात करते हैं प्रेम मंदिर की, तो प्रेम मंदिर वृंदावन में है, ये तो सबको पता ही है। लेकिन प्रेम मंदिर का लाइट एंड साउंड शो है वो काफ़ी ज़्यादा ओवर हाइप्ड है, बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, सिक्योरिटी ना के बराबर है। आप महंगे जूते चप्पल पहन के वहाँ पे बिल्कुल भी ना जाएं, क्योंकि ज़्यादातर चोरी होने के चांसेस होते हैं। सिर्फ मेन गेट पे सिक्योरिटी है, अंदर किसी भी प्रकार की कोई सिक्योर व्यवस्था नहीं है। और एक बार में अच्छा खासा क्राउड मंदिर के अंदर 4-5 हज़ार लोग होते हैं। तो अपनी वैल्यूएबल्स का ध्यान रखें अगेन,
और दर्शन करके वहाँ से फटाफट निकलें, अपने फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करके। लाइट एंड साउंड शो आप देखना चाहें देख सकते हैं, बट इतना कोई ज़्यादा हैपनिंग वो नहीं है कि आप उसके लिए देख लें। अगर भीड़ है तो ना रुकें, और अगर भीड़ नहीं है तो यू कैन स्टे देयर एंड एंजॉय दैट लाइट एंड साउंड शो, एंड इट इज़ सर्टेनली फ्री ऑफ कॉस्ट। वो एक फ्री ऑफ कॉस्ट एक्टिविटी, आप चाहें तो उसको कर सकते हैं। तो वृंदावन ओवरऑल कृष्णा जी का प्लेग्राउंड था, लीला ग्राउंड था, जहाँ पे ये सारी लीलाएं हुई, और उन्हीं लीलाओं से रिलेटेड सारे मंदिर हैं, घाट हैं, जो आप वृंदावन में विजिट करेंगे। उसके बाद में बात करते हैं व्हेन इज द बेस्ट टाइम टू विजिट मथुरा एंड वृंदावन। तो जो सबसे ज़्यादा बेस्ट टाइम है मथुरा वृंदावन विजिट करने का, खैर मथुरा वृंदावन तो आप किसी भी समय आ सकते हैं, और आप आएंगे तभी जब आपको श्री कृष्णा बुलाएंगे। उनकी मर्जी के बिना तो आप आ ही नहीं सकते हैं, जब राधा रानी आपको बुलाएंगी। तो जो आपका टाइम है विंटर्स का, पर्टिकुलरली जो आपका अक्टूबर से लेके मार्च का टाइम जोन है, ये काफ़ी एक फेवरेबल टाइम जोन माना जाता है, क्योंकि इस समय क्या है, आपका जो मौसम है वो काफ़ी अच्छा रहता है। जो वेदर है दैट इज़ अराउंड 15 डिग्री सेल्सियस टू 30 डिग्री सेल्सियस, और आप इस टाइम जोन में एक अच्छा ट्रैवल अपनी फैमिली के साथ में कंफर्टेबल तरीके से कर सकते हैं। इसके बाद में सबसे अच्छी बात यह है कि मार्च में आपको होली भी देखने को मिल जाती है, और अक्टूबर नवंबर में आपका एक कार्तिक महीना होता है, जो काफ़ी ज़्यादा एक पवित्र महीना माना जाता है वृंदावन के लिए, जिसमें आपका यमुना स्नान के लिए और किसी भी प्रकार का अगर आप अनुष्ठान जैसे भागवत या कोई भी एक पुण्य कार्य प्लान कर रहे हैं वृंदावन में करने के लिए, तो कार्तिक मंथ विच फॉल्स इन अक्टूबर और नवंबर considered to be one of the best times to do all those sort of activities and rituals in Vrindavan. Then comes the April to June. It is a time जहाँ पे आपका जो टेम्परेचर है विच इज़ यूजुअली above 40 डिग्री सेल्सियस। तो अगर आप बच्चों के साथ में आ रहे हैं, या फिर आपके ग्रुप में कोई बहुत सीनियर सिटीजन लोग हैं, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति है जिनको इतनी ज़्यादा गर्मी की आदत नहीं है, जैसे तो हमने कई बार देखा है कि गर्मी के समय में उनके बच्चों को काफ़ी परेशानी होती है। तो अगर आप भी किसी एकदम ठंडी जगह से आ रहे हैं, या फिर ऐसी जगहों से आ रहे हैं जहाँ पे जो टेम्परेचर है, तो अप्रैल से लेके जून का जो टाइम फ्रेम है, इस टाइम फ्रेम में आप या तो आना अवॉइड कर सकते हैं या इसके बाद में प्लान कर सकते हैं, क्योंकि अगेन जुलाई अगस्त थोड़ा बारिशों का सीज़न है, लेकिन बारिशों में फिर भी आप दर्शन आराम से कर सकते हैं। तो आप जो है अपना प्लान अगस्त के बाद में कर सकते हैं। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, फिर वापस से एक काफ़ी फेवरेबल टाइम आ गया। जो 2-3 महीने हैं गर्मी के, वो हैं अप्रैल, मई, जून। इन महीनों में आप देख सकते हैं आप कंफर्टेबल हैं या नहीं आने के लिए। इसके बाद में हम आगे बात करते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन वी ऑफन गेट एंड पीपल यूजुअली आस्क टू अस, हाउ टू रीच मथुरा वृंदावन? So that totally depends from where you are traveling actually. So like somebody is traveling from Mumbai, somebody is traveling from Delhi, somebody is traveling from out of the country. So जैसे आपका जो डिपार्टिंग सिटी है वो चेंज होता है, उसी के अकॉर्डिंग आपका जो अराइवल लोकेशन है मथुरा वृंदावन के लिए वो चेंज होता है। वैसे मथुरा के पास में काफ़ी अच्छी रेल कनेक्टिविटी है, एयरपोर्ट मथुरा के अंदर नहीं है। जो मथुरा का नियरेस्ट एयरपोर्ट है वो है आगरा एयरपोर्ट, और ये काफ़ी छोटा और डोमेस्टिक एयरपोर्ट है। तो यूजुअली वी डू रिकमेंड दोज हु आर प्लानिंग देयर ट्रिप टू मथुरा एंड वृंदावन, आप दिल्ली एयरपोर्ट यूज़ कर सकते हैं। अभी दिल्ली एयरपोर्ट ऑपरेशनल है, जेवर एयरपोर्ट बन रहा है लेकिन अभी ऑपरेशनल नहीं हुआ है। तो फॉर द टाइम बीइंग यू कैन ट्रेवल टू मथुरा वृंदावन एंड यू कैन रीच मथुरा वृंदावन बाई ऑल 3 मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, बाई एयर, बाई रेल एंड बाई कार। तो बाई एयर आपकी जो कनेक्टिविटी है वो है आगरा एयरपोर्ट एंड दिल्ली एयरपोर्ट। यू कैन चेक आपको कहाँ से फ्लाइट मिल रही है, आगरा की या दिल्ली की, अकॉर्डिंगली यू कैन बुक, एंड फ्रॉम दिल्ली और आगरा a cab can take you from the airport to your Vrindavan hotel or Mathura hotel or wherever you are staying. Then comes the railway. So railway, Mathura does have one of the best connectivities in India. So whenever and wherever you are coming from, you can check the rail tickets on IRCTC's official website or any third party application and get your ticket sorted for Mathura. उसके लिए आपको मथुरा जंक्शन आ जाएंगे आप, फिर मथुरा जंक्शन से आपको गाड़ी से पूरा घूमना पड़ेगा, गोकुल, मथुरा, वृंदावन, गोवर्धन, बरसाना एंड ऑल these places. Then comes by car. तो if you are coming from जयपुर, दिल्ली, आगरा, चंडीगढ़, ये सारी सिटीज से आप बाई कार आ सकते हैं आसानी से। जयपुर से करीब 5 घंटे की ड्राइव है, आगरा से 1 घंटे की ड्राइव है एंड दिल्ली से 3 घंटे की ड्राइव है।
तो जो भी आपके लिए कंफर्टेबल हो आप उस लोकेशन से ड्राइव कर सकते हैं मथुरा वृंदावन के लिए। इसके बाद में आते हैं जो मंदिर हैं आपको जो मिस नहीं करने हैं अपने ट्रैवल प्लान में। हर व्यक्ति का अलग अलग टाइम जोन होता है, अलग अलग पर्सपेक्टिव होता है और अलग अलग इम्पोर्टेंस होती है। जैसे कुछ लोग सिर्फ दिव्य देशम मंदिरों को कवर करने के लिए मथुरा वृंदावन में आते हैं, जो यूजुअली साउथ ऑफ इंडिया से आते हैं। कुछ लोग हैं जो एंशिएंट टेम्पल्स को कवर करने के लिए आते हैं, कुछ लोग मॉडर्न टेम्पल्स को कवर करने के लिए आते हैं, और कुछ लोग भक्ति भाव से आते हैं जिनको ठाकुर जी की सारी लीलाएं देखनी है। सबके लिए अलग अलग टाइम जोन है, क्योंकि कोई दिल्ली से सेम डे में भी कवर कर रहा है, कोई 2 दिन में भी कवर कर रहा है, कोई 5 दिन में भी कवर कर रहा है, कोई 1 हफ्ते के लिए भी आ रहा है, कोई 10 दिन के लिए भी आ रहा है। सबके लिए सब कुछ है मथुरा वृंदावन के अंदर। काफ़ी सारी लोकेशंस हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिसमें आप अपने टाइम फ्रेम के हिसाब से चीज़ों को फिट इन कर सकते हैं। लेकिन मैं जो रिकमेंड करता हूं, आप जब भी मथुरा वृंदावन की ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो आप कम से कम 3 दिन का टाइम लेके आए। 3 दिन का टाइम एक आइडियल टाइम जोन है जिसमें आप गोकुल, मथुरा, वृंदावन, गोवर्धन, नंदगांव और बरसाना को कवर कर सकते हैं और मेजर साइट्स को कवर कर सकते हैं। अगर आपको डिटेल में कवर करना है मथुरा वृंदावन को तो कम फॉर एटलीस्ट अ वीक। और अगर आपको पूरा ब्रज 84 कोर्स कवर करना है तो आप कम से कम 10 दिन के लिए अपना ट्रैवल प्लान करें। अकॉर्डिंगली ही आपकी सारी चीज़ें अच्छे से कवर हो पाएंगी। और जो मंदिर है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मंदिर है, वो आपको कवर करने हैं। मथुरा में है श्री कृष्ण जन्म स्थान जहाँ ठाकुर जी का जन्म हुआ, द्वारकाधीश विश्राम घाट। गोकुल में है आपका नंद भवन मंदिर, 84 खंबा, ब्रह्मांड घाट और रमन रेती। रमन रेती एक ऐसा आश्रम है, ऐसा मंदिर है जो आपको ज़रूर कवर करना है, क्योंकि ये इट इज़ गोइंग टू बी हाईलाइट ऑफ योर ट्रिप। ओके, उसके बाद में आपका आता है ब्रह्मांड घाट। जैसा मैंने बताया, ब्रह्मांड घाट इज द प्लेस वेयर लॉर्ड कृष्णा शोड यूनिवर्स टू मैया यशोदा इन हिज माउथ, राइट? तो दैट इज अगेन वन ऑफ द मोस्ट सेक्रेट प्लेसेस टू विजिट इन वृंदावन एंड इन ब्रज, इन गोकुल एरिया। उसके अलावा जो आपको कवर करना है वृंदावन में, बांके बिहारी जी, निधिवन, प्रेम मंदिर, इस्कॉन मंदिर, ये प्रोमिनेंट साइट्स हैं जो आपको कवर करनी ही करनी है। फिर गोवर्धन में गोवर्धन पर्वत है जिसमें मुखारविंद का मंदिर है, जतीपुरा है, और ये पूरा गोवर्धन की एक परिक्रमा है 21 किलोमीटर की। वो परिक्रमा आप ई रिक्शा से कवर कर सकते हैं। 1.5 घंटा लगता है ई रिक्शा से, और अगर आप उसको पैदल कवर करते हैं तो करीब 6 घंटे लगते हैं। 21 किलोमीटर की परिक्रमा है, और आप इसको रात में भी कर सकते हैं, सुबह भी कर सकते हैं, डिपेंड्स ऑन योर कंफर्ट, क्योंकि इट इज़ 24/7 ऑपरेशनल एंड ओपन फॉर ऑल। देन कम्स द बरसाना। बरसाना में श्री राधा रानी जी का मेन मंदिर है, जिसको श्री जी मंदिर और लाडली महल के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा रंगीली महल है, कीर्ति मंदिर है। पहले बरसाना में क्या है, रोपवे की व्यवस्था नहीं थी। मंदिर जो है वो पहाड़ के ऊपर है, तो लोगों को काफ़ी परेशानी आती थी जितने भी लोग घूमने के लिए यहाँ पे आते हैं। लेकिन अभी रिसेंटली रोपवे बन गया है। रोपवे की टिकट्स आपको ऑनलाइन भी मिल जाएंगी, और आपका जो भी लोकल असिस्टेंस होगा यहाँ पे वो आपके लिए अरेंज कर देंगे, या फिर आप जाके भी काउंटर से ले सकते हैं। 50 रुपये की 1 वे टिकट है, 100 रुपये में आपका आना जाना हो जाता है। रोपवे से आप सीधा मंदिर हिल टॉप पे पहुंच जाते हैं और फिर वापस आ जाते हैं। और कोई अगर ट्रैक करके जाना चाहे सीढ़ियाँ चढ़ के, तो वो सीढ़ियाँ चढ़ के भी जा सकते हैं। तो दीज आर द मेजर टेम्पल्स विच यू आर गोइंग टू कवर एंड विच यू शुड बी कवरिंग on your Mathura Vrindavan trip. Certainly it is not possible to cover all these temples whatever I have mentioned to you in one day. तो आपको एक चीज का ध्यान रखना है, अगर आप सिर्फ 1 दिन के लिए आ रहे हैं तो आप 5 मंदिर से ज्यादा विजिट नहीं कर पाएंगे। ये मैं आपको एक प्रैक्टिकल अप्रोच बता दे रहा हूं। तो अगर आप 1 दिन के लिए आ रहे हैं तो 5 मंदिर रखें, 2 दिन के लिए आ रहे हैं तो 10 मंदिर रखें, और 3 दिन के लिए आ रहे हैं तो आपके 15 मंदिर कवर हो जाएंगे। इस तरीके का आपका एक थॉट प्रोसेस होना चाहिए, क्योंकि हर मंदिर में जाने में भी समय लगता है, मंदिरों की टाइमिंग्स अलग अलग हैं, डिस्टेंस भी है, और उसके अलावा जब आप इतनी दूर से आ रहे हैं और इतना आप भक्ति भाव लेके साथ में आ रहे हैं, तो मंदिर के अंदर समय भी तो देना है। ऐसा थोड़ी है बस आप गए और जाके आपने फोटो खींचा और आ गए। आपको हर मंदिर के अंदर कम से कम आधा से 1 घंटा देना है। यू नीड टू स्पेंड सम टाइम इनसाइड द टेम्पल टू फील द एसेंस, द स्पिरिचुअलिटी, द एनर्जी ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लेस। और मैं आपको अब बता देता हूँ कुछ हिडन जेम्स हैं वृंदावन में, जो वृंदावन की स्पिरिचुअल जगह है, जो आपको जरूर कवर करनी है व्हेन यू आर विजिटिंग वृंदावन। सबसे पहला है आपका निधिवन। ये शाम के समय है, बंद हो जाता है, तो आपको ये मॉर्निंग आवर्स में कवर करना है। 12 से 4 भी ये बंद रहता है, तो यू हैव टू मेक श्योर अकॉर्डिंगली।
फिर उसके बाद में है आपका सेवा कुंज। सेवा कुंज अगेन वन ऑफ द मोस्ट important places in Vrindavan which you should be covering. Then Kusum Sarovar which is in Govardhan, and then Ramanreti and Radha Kund. Ramanreti, I have already told you earlier, it is going to be highlight of your trip. So make sure you visit Ramanreti at any cost when you are visiting Mathura and Vrindavan. You will love it and thank me later. Now comes to the duration of your trip. If you are planning for 1 day, 2 day or 3 days. So ideally, if you are coming for 1 day only, I would recommend only visit Vrindavan. These are the 5 temples as I have mentioned earlier, जो मैंने आपको पहले भी बताया कि आप 5 मंदिर पर डे का टारगेट रखेंगे तो आप निराश नहीं होंगे। आप बहुत ही खुश मन से ठाकुर जी की कृपा से आशीर्वाद लेके सारा कुछ अच्छे से कवर करके जाएंगे। और अगर आप सिर्फ चेकलिस्ट पूरी करने के लिए यहाँ पे आ रहे हैं और कम समय में ज़्यादा मंदिर कवर करना चाहते हैं तो शायद आप निराश होंगे, क्योंकि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। काफ़ी ज़्यादा ऑन द ग्राउंड जो चीज़ें हैं, बहुत सारी परेशानी आती है, वेदर इट इज़ क्राउड, ट्रैफिक, टेम्पल टाइमिंग्स एंड several other factors as well. Have to make sure 5 temples a day. This has to be the rule whenever you're planning your Mathura and Vrindavan trip. So these are the temples which you can visit a day. Then if you're like 2 days are there, so you can visit all these temples. Then the third day you can take the screenshot and even request for this file. It can get sent to you so that when you are planning your Mathura Vrindavan trip, so you can take references from this particular resource. Thank you. Now let's come to गोवर्धन परिक्रमा। गोवर्धन के बारे में लोग पूछते हैं काफ़ी बार कि गोवर्धन परिक्रमा हमें किस समय स्टार्ट करनी चाहिए और क्या है परिक्रमा। तो मैंने वीडियो में ऑलरेडी आपको पहले बता दिया। गोवर्धन जो एक पर्वत है, ये मथुरा से करीब 30 किलोमीटर की दूरी पे है। ये एक टाउन है जिसके अंदर काफ़ी सारे टेम्पल्स हैं। और गोवर्धन पर्वत की महत्वता ये है कि जब ठाकुर जी ने उसको छोटी उंगली पे उठाया था और फिर उसके बाद में जब इंद्रदेव का घमंड उन्होंने समाप्त किया, उसके बाद में उन्होंने गोवर्धन की स्थापना वहाँ पे कर दी थी। तो दिस इज द माइथोलॉजी अराउंड इट। नाउ कम टू द प्रैक्टिकल अप्रोच टू विजिट गोवर्धन। Whenever you are planning for Govardhan, make sure you go to Govardhan either early in the morning or later in the evening. गोवर्धन की जो परिक्रमा है ये 21 किलोमीटर की परिक्रमा है। 2 तरीके की परिक्रमा है, एक छोटी परिक्रमा है, छोटी परिक्रमा है एक जो 11 किलोमीटर की है, और बड़ी परिक्रमा है जो 21 किलोमीटर की है। इस परिक्रमा को आप गाड़ी से नहीं कर सकते। इट कैन नॉट बी कवर्ड बाई कार, इट इज नॉट अलाउड देयर। वॉट यू कैन डू इंस्टेड, यू कैन कवर इट बाई ईदर वॉक और बाई ई रिक्शा। अगर आप वॉक करके कवर करते हैं तो आपको 5 से 6 घंटा लगेगा। और जब ये आप परिक्रमा करेंगे तो इस परिक्रमा के बीच में काफ़ी सारी टेम्पल साइट्स आएंगी, जैसे कि मानसी गंगा, राधा कुंड, कुसुम सरोवर, मुखारबिंद, जतीपुरा। ये मेजर साइट है मुखारबिंद जतीपुरा की। उसके अलावा दान घाटी है, पूचरी का लौठा है। ये सारी साइट्स आप कवर करेंगे। और जब आप जतीपुरा मुखारबिंद जाएंगे तो वहाँ पे एक आलू की जलेबी मिलती है, वो आप जरूर ट्राई कीजिएगा। अगर इफ़ यू आर अ स्वीट टूथ देन आई वुड हाईली रिकमेंड ट्राई आलू की जलेबी, विच इज़ वन ऑफ द एक्सक्लूसिव cuisine you would find in Govardhan only in Braj area, and you must try it. It is highly recommended. उसके बाद में अगर आप इसको ई रिक्शा से कवर करना चाहते हैं, आपके साथ में सीनियर सिटीजन्स हैं या बच्चे हैं छोटे, आपके पास में समय नहीं है, तो आप 1 से 1.5 घंटे में कवर कर लेंगे। गोवर्धन में ई रिक्शा आपको 1500 रुपये का मिल जाएगा, डिपेंड्स ऑन द क्राउड, डिपेंड्स ऑन द डे। तो आप जो है गोवर्धन की परिक्रमा को आसानी से ऐसे कर सकते हैं। वीकेंड पे अवॉइड कीजिएगा इफ पॉसिबल, क्योंकि गोवर्धन भी काफी ज्यादा क्राउडेड रहता है। तो इट इज एडवाइज टू विजिट वृंदावन एंड गोवर्धन पर्टिकुलरली टू विजिट ऑन वीकडेज ओनली। थैंक यू। नाउ लेट्स कम टू बरसाना एंड नंदगांव। आई हैव ऑलरेडी मेंशन्ड अबाउट बरसाना एज वेल। बरसाना का जो मंदिर है वहाँ पे आप रोपवे से चले जाएंगे। रंगीली महल है वहाँ पे, कीर्ति मंदिर है जो प्रेम मंदिर का सिस्टर टेम्पल है। आसानी से आपका पूरा मंदिर कवर हो जाएगा। और बरसाना के लिए आपको कम से कम 5 घंटे चाहिए। रंगीली महल, कीर्ति मंदिर, श्री राधा रानी जी का मेन मंदिर, मान मंदिर, ये चारों मंदिर कवर करने के लिए। उसके बाद में नंदगांव है। नंदगांव में नंद भवन है। आधा घंटा की ड्राइव है बरसाना से। आप चाहें नंदगांव जा सकते हैं। आप नंद भवन कवर करके और वहाँ से आराम से रिलैक्स होकर वापस आ सकते हैं।
एक पूरा दिन चाहिए गोवर्धन, नंदगांव और बरसाना को ऑल टुगेदर करने के लिए, एक पूरा दिन चाहिए वृंदावन को ऑल टुगेदर करने के लिए, और एक दिन पूरा चाहिए गोकुल और मथुरा को पूरा कवर करने के लिए। तो इसीलिए मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि आइडियली देयर हैज टू बी एटलीस्ट 3 days इफ यू आर प्लानिंग फॉर अ practical Mathura Vrindavan itinerary and temples to visit. Okay. As per my observation, because it has been more than 5.5 years now, we have been arranging private tours, concierge services, spiritual guides, and local transport for travelers around the globe in Mathura and Vrindavan. What I have observed and what can help you even when you are planning your Mathura Vrindavan trip, these are the 5 mistakes. You can take the screenshot as well, which you can remember and try to avoid if possible to make sure you do have a smooth tour of Vrindavan. The very first thing, which is trying to see everything in one day, which is not practically possible. As I have already mentioned earlier, आप सारा कुछ एक दिन में नहीं देख पाएंगे, आपको 3 दिन का समय चाहिए। अगर आप एक दिन में इस अप्रोच से आएंगे मुझे सारा कुछ घूमना है, तो यू आर गोइंग टू गेट डिसअपॉइंटेड। सो प्लीज मेक श्योर आप एक अच्छा समय लेके आए और एक दिन में अपने 5 मंदिर कवर करने की कोशिश करें। इट कुड बी एट एनी लोकेशन। देन द सेकेंड थिंग जो आपको अवॉइड करना है, आपको टेम्पल टाइमिंग्स का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। अगर आपको किसी भी टेम्पल की टाइमिंग में कोई भी परेशानी है तो ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, एंड इवन यू कैन रीच आउट टू आवर टीम एज वेल एंड दे विल गाइड यू अबाउट द राइट टाइमिंग्स अबाउट द राइट पर्टिकुलर टेम्पल। ओके, आप एक सही इन्फॉर्म्ड डिसीजन लें जब भी आप किसी भी मंदिर को विजिट करने के लिए जा रहे हैं। तो आपको टाइमिंग का, ड्रेस एटिकेट्स का आपको पता होना चाहिए। ड्रेस एटिकेट्स भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। particularly for females, you have to make sure there are no short sleeves or short lower clothes are not allowed. Have to in sophisticated traditional wear or even western wear have to make sure these are not short sleeves. छोटे कपड़े नहीं पहनने हैं, ना किसी जेंट्स को ना ही किसी लेडीज को। इधर मेल और फीमेल हैव टू मेक श्योर आप अपने एक कवर्ड क्लॉथ्स पहने। एक जो आपका क्लॉथिंग एटिकेट है वो कुछ इस तरीके से होना चाहिए। जो तीसरी मिस्टेक आपको अवॉइड करनी है कि आपको लास्ट मोमेंट बुकिंग नहीं करनी है अपने ट्रांसपोर्ट की या फिर आपके होटल की, क्योंकि मथुरा वृंदावन में काफ़ी लिमिटेड अच्छे होटल्स हैं। 5 स्टार प्रॉपर्टी तो एक भी है ही नहीं, 4 स्टार प्रॉपर्टीज़ हैं। तो आपको मेक श्योर करना है कि आप पहले से ही अपना स्टे बुक कर लें, क्योंकि हॉस्पिटैलिटी अभी धीरे धीरे करके मैच्योर हो रही है यहाँ पे। तो आपको सही रूम आपके हिसाब से जैसा भी आप प्लान कर रहे हैं वो मिल रहा है, तो उसका अपना अरेंजमेंट पहले से करके आए, क्योंकि यहाँ पे आप आएंगे तो फिर आपको एक का 2 पैसा ज़्यादा देना पड़ेगा और आपको आपके मन के जैसा स्टे भी नहीं मिलेगा। तो इट वुड बी अ डिसअपॉइंटमेंट। अगेन हैव टू मेक श्योर आपको ये नहीं करना है। देन द फोर्थ थिंग, आपका जो लोकल ट्रांसपोर्ट है, क्योंकि गोकुल, मथुरा, वृंदावन, गोवर्धन, बरसाना, नंदगांव, आपके पास में एक लोकल ट्रांसपोर्ट का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इट कुड बी अ स्कूटी, इट कुड बी अ ई रिक्शा, इट कुड बी अ कार। जब आप ये लंबी डेस्टिनेशन कवर कर रहे हो, जो आपका वृंदावन से, अगर आप लेट सपोज आप वृंदावन में रुके हुए हो या फिर आप मथुरा में रुके हुए हो, तो आपको सारे दिन गाड़ी ही चाहिए। अगर आप वृंदावन में रुके हुए हो तो आपको गोकुल मथुरा जाने के लिए एक गाड़ी चाहिए, एक ड्राइवर चाहिए, एक आपको गोवर्धन बरसाना जाने के लिए भी गाड़ी चाहिए। वृंदावन के अंदर गाड़ी नहीं चलती है, वृंदावन आप बाई वॉक और बाई ई रिक्शा कर सकते हैं फिर भी, और ये भी आपका प्री बुक्ड होना चाहिए। क्योंकि अगर आप एक इन्फॉर्म डिसीजन नहीं होंगे, आपकी एक आइटनरी प्लान नहीं होगी, तो फिर बाद में आप जब उसको बुक करेंगे किसी के भी साथ में तो आपको परेशानी आएगी। फिर आप ये बोलेंगे कि हमें ये मंदिर भी करना था। आप समझ रहे हैं मेरी बात? तो आपको मेक श्योर करना है कि आप इस चीज़ को एडवांस में ही अपना सॉर्ट करके आए, जिससे आपको बाद में परेशानी ना हो। एंड दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, एंड एवरीथिंग हैज टू बी इन रिटन। नाउ as I have already mentioned almost major practical tips to travel inside Mathura and Vrindavan, but these are the again you can take the screenshot and I will drop this into our resources as well, जो आपको मेक श्योर करना है। इट इज़ अराउंड ड्रेस, फुटवियर, लेदर, फोटोग्राफी। काफ़ी सारे मंदिरों में फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, तो आपको ये चीज़ का मेक श्योर करना है कि आप फोटोज़ वगैरह या तो किसी से पूछ के लें या परमिशन लेके लें, और नहीं तो आपके साथ में किसी भी प्रकार की दुर्व्यवहार या बदतमीजी हो सकती है। तो मेक श्योर जहाँ पे अलाउड है वहाँ पे आप फोटोज़ लें, जहाँ पे अलाउड नहीं है वहाँ पे आप अपना फ़ोन ना निकालें, वहाँ पे फोटोग्राफी ना करें।
आपको अपने खाने पीने का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि फूड पॉइजनिंग के काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं अगर आप किसी ऐसी वैसी जगह खा लेंगे। तो हैव टू मेक श्योर अच्छी जगह पे खाना खाएं। काफ़ी सुंदर सुंदर लोकल क्यूजीन्स हैं, पुरानी पुरानी दुकानें हैं, कचौड़ी, जलेबी, रबड़ी, इतनी सारी लस्सी। ओहो, आपको इफ़ यू हैव अ स्वीट टूथ एंड इफ़ यू आर अ फूडी, मथुरा वृंदावन इज सच अ डिवाइन प्लेस टू बी. You will love it. Okay, then comes the thoughts and safety. You have to make sure when it comes to booking a boat, when it comes to booking a cab, when it comes to booking a hotel, there are n number of scams are going on in the name of Mathura Vrindavan. Have to make sure your safety is really important when you're traveling to these places. तो आपको make sure करना है, whether it could be your relative, it could be a reference tour operator, it could be anyone. आपको एक recognized, एक serious लोकल व्यक्ति के साथ में ही अपनी सारी चीज़ें अरेंज करनी है, जिसको आप जानते हो, पहचानते हो, जिससे वो आपको अच्छे से गाइड कर सकें, आपको अच्छे से बता पाएँ और आपको असिस्ट कर पाएँ। वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपको बहुत सारी परेशानी ऑन द ग्राउंड आती हैं, लोग पैसे मांगते हैं, डोनेशन मांगते हैं, तो आप उसको अवॉइड कर सकते हैं अगर आप प्री इन्फॉर्म्ड हैं, आपके पास में एक लोकल असिस्टेंस है तो, एंड इट वुड बी हेल्पफुल फॉर यू लेटर. Now comes the budget part. Budget, everyone has their different budgets. So because this is a general video which I'm making for everyone to share my observations and to make sure when you're traveling for the first time to Mathura and Vrindavan, to Brajdham, to my birthplace, to Krishna's birthplace, आपका एक्सपीरियंस अच्छे से अच्छा कैसे हो, right? This is not a commercial video where I'm trying to pitch my organization which is Experience My India, because हमारा जो क्लाइंटेल है वो बिल्कुल अलग क्लाइंटेल है. हम जो क्लाइंटेल को सर्विस देते हैं तो हर व्यक्ति हमारा टूर पैकेज नहीं ले सकता है और हम हर किसी को ऑफर भी नहीं करते हैं, क्योंकि हमारा पूरा प्राइवेट कॉन्सियर्ज है और उसमें काफ़ी सारा ह्यूमन रिसोर्स, काफ़ी ज़्यादा प्लानिंग और एक एग्जीक्यूशन लगता है, जिसके लिए वो एक काफ़ी एक्सक्लूसिव सर्विस है विच नॉट एवरीबडी कैन अफोर्ड. बट जो लोग बजट पे ट्रैवल कर रहे हैं और मथुरा वृंदावन घूमने के लिए आ रहे हैं, आई डू बिलीव दिस इज माई मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड माई ऑर्गेनाइजेशंस मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप लोगों को जो इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए वो आप लोगों को सबको मिलनी चाहिए, चाहे आप किसी ट्रैवल एजेंसी के थ्रू आ रहे हैं, चाहे आप डायरेक्ट आ रहे हैं या कैसे भी आ रहे हैं, क्योंकि आपके पास में इन्फॉर्मेशन होगी तो आपका एक्सपीरियंस अच्छा होगा और एक्सपीरियंस अच्छा होगा तो हमारे वृंदावन का ऑटोमेटिकली प्रमोशन होगा. दैट इज व्हाट इज द मोटो इज विद दिस पर्टिकुलर वीडियो. तो अगर आप एक बजट पे ट्रैवल कर रहे हैं तो काफ़ी अच्छी अच्छी धर्मशालाएं हैं जो आपको 1000 रुपये, 800 रुपये से लेकर 2000, 2500 में अच्छा रूम मिल जाएगा, 2500 रुपये तक, जिसमें आप स्टे कर सकते हैं. वो सारी ट्रस्ट की धर्मशालाएं हैं. उसमें आपको एक साफ़ सुथरा कमरा मिलेगा, साफ़ सुथरा अरेंजमेंट रहेगा. आप ज़्यादा कुछ एक्सपेक्टेशन वहाँ पे नहीं रख सकते हैं. अगर आप अच्छे होटल्स में रुकते हैं तो आपको वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा, तो आप ये चीज़ देख लीजिएगा. बट अगर आप रेगुलरली बजट पे ट्रैवल करते हैं तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपके लिए वो साफ़ सुथरा रहेगा और बहुत ही बजट में आपका काम हो जाएगा. और ये सारी धर्मशालाएं मथुरा वृंदावन में अंदर ही हैं आसपास और काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं. और जब आप इनको बुक करें तो मेक श्योर करें कि इनके ऑफिशियल कॉन्टैक्ट नंबर से ही बुक करें. और क्योंकि इनके नाम पे काफ़ी ज़्यादा स्कैम्स भी होते हैं. सस्ते के चक्कर में क्या है, काफ़ी ज़्यादा लोगों ने वेबसाइट्स वगैरह बना रखी हैं और इन धर्मशालाओं के नाम पे, ट्रस्ट के नाम पे, और वो वहाँ पे पैसा ले लेते हैं और बाद में लोगों को आके पता चलता है कि वो तो कोई बुकिंग थी ही नहीं, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा अनऑर्गेनाइज्ड है. इनमें जो लोग भी काम कर रहे हैं, जो लोग इन धर्मशालाओं में, जो ट्रस्ट की प्रॉपर्टीज़ में काम कर रहे हैं, दे आर नॉट दैट मच प्रोफेशनल. यू कैन नॉट आस्क फॉर एनी gesture or any kind of room service or any kind of property service to them, because these guys are working for trust and this is kind of a a trust organization. तो जब भी आप धर्मशाला वगैरह कोई बुक करेंगे तो या तो आप फिजिकली आके करें या फिर आप पूरा वेरीफाई करके करें. दिस इज व्हाट इज एडवाइज्ड. ओके, देन कम्स द कंफर्ट. कंफर्ट में देयर आर हंड्रेड्स ऑफ मिड रेंज होटल्स, 3 स्टार होटल्स जो हैं वो आप बुक कर सकते हैं. वो आप किसी भी प्लेटफॉर्म से बुक कर सकते हैं या अगेन होटल की डायरेक्ट ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके बुक कर सकते हैं.
और या फिर आपका जो भी टूर ऑपरेटर है उसको आप बता सकते हैं कि मुझे ये वाला होटल चाहिए, तो वहाँ से वो आपको बुकिंग बना के दे सकते हैं। और उसके बाद ये अगेन ये आपका 3,000 से स्टार्ट होते हैं और 5-6 हज़ार के अंदर आपको अच्छा होटल मिल जाएगा 3 स्टार विद ब्रेकफास्ट। इसके आप ऊपर जो आपका आता है लग्जरी, लग्जरी में अभी मथुरा वृंदावन में ऐसा कुछ खास है नहीं। 4 स्टार प्रॉपर्टीज़ हैं, 5 स्टार प्रॉपर्टीज़ अभी आ रही हैं, अभी कोई भी प्रॉपर्टी आई नहीं है, सिर्फ एक रेडिसन है जो सेमी 5 स्टार है, जो एंट्री लेवल 5 स्टार है। तो एक स्टैंडर्ड प्रॉपर्टी वृंदावन में अवेलेबल है कि अगर आप कहीं बाहर से ट्रैवल कर रहे हैं और आपको एक स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ द सर्विस चाहिए तो रेडिसन कैन बी वन ऑफ द चॉइसेस। देन वी डू हैव श्री वृंदा, हेरिटेज, कदम कुटीर and numerous other properties which are even better than Radisson in many aspects. तो आप अपना स्टे अगेन इट कुड बी hotels.com, it could be make my trip, it could be booking.com, it could be Agoda, it could be us, by any method you can directly book these properties and you can expect a good stay, not too much luxury again, but you can expect a standardization of the services which is very much important when you're traveling to a place. तो ये आप कर सकते हैं। तो like totally depends on your budget, whatever you would like to spend on your stay, you will get an option accordingly. Thank you. Then comes the ideal 2-day Braj experience. So itinerary I have already explained and already told, and for more information you can reach out to our team to get a better understanding of Mathura Vrindavan itinerary in 2 days, in 3 days, in 4 days, in 5 days. You'll get all that sort of information for free from my team. Anytime you can check out. Experience मथुरा वृंदावन में काफ़ी सारे बहुत अच्छे एक्सपीरियंसेस हैं उन लोगों के लिए जो करना चाहते हैं, जैसे कि यमुना आरती है, बोट राइड है, हेरिटेज वॉक्स है, टेम्पल इनसाइट्स हैं, पूजा है, सेवा है, इत्र सेवा है, ये सारी चीज़ें हैं। ये सारे ऐसे एक्सपीरियंसेस हैं जो आप करेंगे तो आपको एक अलग एक एक्सक्लूसिविटी फील होगी। और काफ़ी सारे ऐसे एक्सपीरियंसेस हैं जो लोग बजट पे ट्रैवल कर रहे हैं वो भी कर सकते हैं। जैसा मैंने बताया रमन रेती का, रमन रेती एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, आप सभी को ज़रूर जाना चाहिए। मथुरा वृंदावन ओवरऑल एक ट्रैवल डेस्टिनेशन आप इसको ना समझें, बल्कि ये जो है एक पूरा क्लस्टर है काफ़ी सारी इमोशंस का, मिक्स्ड इमोशंस का। और you would find people crying here, you would find people laughing here, you would find people enjoying in here. So that depends, आपको किस तरीके से वृंदावन को एक्सपीरियंस करना है। किसी को रो के आनंद आ रहा है ठाकुर जी के सामने 1 घंटे बैठ के, कोई मस्ती में झूम ही रहा है, नाच रहा है, गा रहा है, आनंद ले रहा है, आप समझ रहे हैं। तो अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या आपका ट्रैवल स्टाइल है, क्योंकि आपका अगर ट्रैवल स्टाइल कुछ और है और आपने प्लानिंग कर ली मथुरा वृंदावन की आने की किसी और स्टाइल में, तो बहुत दिक्कत होने वाली है, आप बहुत परेशान हो जाएंगे, बहुत डिसअपॉइंटेड हो जाएंगे। तो आपको मेक श्योर करना है कि आपका जो ट्रैवल स्टाइल है इट हैज़ टू बी अलाइंड विद योर आइटनरी, विद योर स्टे, विद योर एक्सपीरियंसेस, विद योर अरेंजमेंट्स, और एल्स इट वुड बी अ मेस। आई एम टेलिंग यू दिस, हैव टू मेक श्योर। मथुरा वृंदावन is not that easy to visit, is not that easy to experience. It takes time, it takes to, it takes that intent to understand and experience. क्योंकि ब्रजवासी हैं यहाँ पे, उनकी बोली भाषा अलग है, वो प्रेम से भी बोलते हैं तो ऐसा बोलते हैं कि आपको गाली लगेगी, लेकिन वो प्रेम से बोल रहा होगा आपसे, तो आपको रिस्पेक्ट करनी है सबकी, आपको सुनना है, आपको फील करना है, टच करना है चीज़ों को, और अपने अंदर उसको आपको उतारना है, तब जाके आप मथुरा वृंदावन की महिमा समझ पाएंगे। और मुझे पूरा यकीन है कि अगर आप एक वेल प्लान्ड आइटनरी के साथ आएंगे, अपने वेल अरेंज्ड करके सारी चीज़ों को आएंगे, तो आपका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होगा मथुरा वृंदावन में। मैं गुरुदत्त हूँ एक्सपीरियंस माई इंडिया से। हम कंप्लीट इंडिया में फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ टू ईस्ट टू वेस्ट ऑफ इंडिया we do travel arrangements for our clientele, and particularly we work with exclusive clientele, those who are interested in private concierge services around these destinations, tailor-made itineraries. But we are always happy to assist, happy to help and answer each of your query and share our knowledge resources, whatever we have got for any destinations you would ask for. Thank you so much for watching this video, and I hope इस वीडियो के माध्यम से
मैंने आपके पर्सपेक्टिव में थोड़ा वैल्यू एडिशन किया हो। जब आप मथुरा वृंदावन की अपनी ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो उसमें आपको एक क्लैरिटी मिली हो, और अगर आपको फिर भी ऐसा लगता है कि मैंने किसी चीज़ का जवाब नहीं दे पाया हूँ, तो आप प्लीज़ उस चीज़ को कमेंट में या हमारे नंबर पे कॉल करके मैसेज करके पूछ सकते हैं। वुड लव टू असिस्ट, वुड लव टू रिप्लाई। थैंक यू सो मच। राधे राधे।